क्या आप जानते हैं आपकी जिंदगी बदलने के लिए 21 साल, 21 महीने या 21 मौके नहीं चाहिए, सिर्फ 21 दिन। हाँ, 21 दिन ही काफी है किसी भी आदत को तोड़ने या बनाने के लिए, किसी भी डर को मिटाने के लिए और किसी भी बड़े लक्ष्य की नींव रखने के लिए। लेकिन असली सवाल ये है, क्या बदलाव शरीर से होता है? नहीं। क्या बदलाव हालात से शुरू होता है? नहीं। हर बदलाव, हर क्रांति, हर सफलता की शुरुआत एक ही जगह से होती है, आपके मन से। कल्पना कीजिए, आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर आप इसमें बार बार नकारात्मक सोच के बीज बोते रहेंगे, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास क्षमता नहीं, तो इस बगीचे में सिर्फ खरपतवार उगे। लेकिन अगर आप इसमें हर दिन सकारात्मक सोच, स्पष्ट लक्ष्य और आत्मविश्वास के बीज बोना शुरू कर देंगे, तो 21 दिन में आप देखेंगे कि ये बीज अंकुर बनकर हकीकत में बदलने लगे। यही है इस 21 दिन की यात्रा का जादू। आपका मन आपका सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि दिमाग वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। वैज्ञानिक भी कहते हैं 21 दिन लगातार कोई भी आदत दोहराने से मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवे बन जाते हैं। यानी अगर आप 21 दिन तक रोज वही सोच, वही भावना और वही क्रिया दोहराएंगे, तो आपका दिमाग खुद ब खुद उसी पैटर्न को नया नॉर्मल मान लेगा। तो सवाल है, अगर आपका मन आपकी वास्तविकता गढ़ता है, तो आप उसे किस तरह प्रोग्राम करेंगे? कैसे अपने अंदर ऐसे विचार भरेंगे जो आपको हर बार जीत की ओर ले जाए? यही हम इस 21 दिन की यात्रा में सीखेंगे। पर याद रखिए, ये सफर सिर्फ लक्ष्य पाने के लिए नहीं है, ये सफर है आपकी पहचान बदलने का। क्योंकि जब आप अपनी पहचान बदल लेते हैं, तो सफलता आपके पीछे खुद ब खुद चल कर आती है। तो आइए इस किताब की शुरुआत यहीं से करते हैं, इस विश्वास के साथ कि आने वाले 21 दिन आपके जीवन के सबसे बड़े बदलाव की चाबी हो सकते हैं। पहला कदम, साफ और सटीक लक्ष्य तय करें। अगर मैं आपसे कहूँ आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है, तो ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। कुछ कहते हैं अच्छी नौकरी चाहिए, कुछ कहते हैं पैसा चाहिए, कुछ कहते हैं खुश रहना चाहता हूँ। लेकिन सच मानिए, ये लक्ष्य नहीं है, ये सिर्फ धुंधले ख्वाब हैं, और धुंध में गाड़ी कभी मंजिल तक नहीं पहुंचती। आपका दिमाग एक मिसाइल की तरह है। मिसाइल जब तक टारगेट लॉक न करे तब तक उड़ती रहती है, पर निशाने तक नहीं पहुंचती। इसी तरह अगर आपका लक्ष्य साफ और सटीक नहीं है, तो आपकी ऊर्जा, आपकी मेहनत, आपकी कोशिशें सब बिखर जाती है। तो पहला कदम है अस्पष्टता। क्योंकि जब लक्ष्य साफ हो, तो हर सुबह आपको पता होता है कि आज क्यों उठना है। सोचिए, अगर आप अपने मन से कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, तो मन उलझ जाता है, कितना पैसा, कब तक, किस लिए। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे अगले 12 महीनों में 10 लाख रुपए बचाने हैं ताकि मैं अपना बिजनेस शुरू कर सकूं, तो अब दिमाग साफ हो गया। अब आपका मन उसी दिशा में रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है। याद रखिए, दिमाग तस्वीरों में सोचता है। जितना साफ तस्वीर आप बनाएंगे, उतनी जल्दी आपका दिमाग उसे सच मानने लग जाएगा। अभ्यास, लक्ष्य लिखना। किताब का पहला अभ्यास है अपना लक्ष्य सिर्फ सोचिए मत, उसे लिखिए कागज पर और स्पष्ट शब्दों में। उदाहरण के लिए, मैं फिट होना चाहता हूँ, ऐसा मत लिखिए। लिखिए, मैं अगले 21 दिनों में रोज 30 मिनट व्यायाम करके 2 किलो वजन कम करूंगा। अब सोचिए, इस वाक्य से दिमाग को कितनी क्लैरिटी मिल रही है। ये जैसे जीपीएस का पिन डालने जैसा है। लक्ष्य के साथ भावनाएं जुड़िए। लक्ष्य के साथ भावनाएं जुड़िए। सिर्फ साफ शब्द काफी नहीं है, आपको इसमें भावना भी डालनी हो। क्योंकि दिमाग को 2 ही चीज सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, साफ तस्वीर, गहरी भावना। अगर आप लिखते हैं मैं अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूल में दाखिल दिलाना चाहता हूँ ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो, तो इस लक्ष्य के पीछे सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक बाप या माँ का दिल धड़क रहा है। यही भावना आपको एक लगातार आगे बढ़ाएंगी। खुद से ये सवाल पूछिए, मेरा लक्ष्य क्या है? यह कब तक पूरा होना चाहिए? क्यों यह मेरे लिए जरूरी है? अगर मैं इसे पालूं तो मेरी जिंदगी कैसी दिखेगी? जब ये चारों जवाब साफ हो जाए, तो समझ लीजिए आपका दिमाग तैयार है। याद रखिए, लक्ष्य सिर्फ आपकी डायरी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, बल्कि आपके दिल की धड़कन का हिस्सा बनना चाहिए। तभी 21 दिन की ये यात्रा आपको सफलता की ओर ले जाएगी। तो चलिए, अब आपने अपना क्रिस्टल क्लियर गोल लिख लिया है। अगला कदम और भी रोमांचक, क्योंकि अब हम जानेंगे
कैसे उन अदृश्य जंजीरों को तोड़ा जाए जो आपके दिमाग को बांध कर रखती है। दूसरा कदम, सीमित करने वाले विश्वासों को तोड़ें। सोचिए, आपके सामने एक दरवाजा है, दरवाजे के पीछे आपकी मंजिल है, लेकिन दरवाजे पर एक ताला लगा हुआ है। वो ताला क्या है? वो ताला है आपके सीमित करने वाले विश्वास, लिमिटिंग बिलीव्स। आपने कभी हाथी का बच्चा देखा है? जब वो छोटा होता है तो उसे एक पतली रस्सी से बांध दिया जाता है। वो भागने की कोशिश करता है पर बार बार गिरता है, दर्द खाता है। फिर धीरे धीरे वो मान लेता है, मैं इस रस्सी को कभी तोड़ नहीं सकता। पर जब वो बड़ा होकर ताकतवर हो जाता है तो अब भी उस पतली सी रस्सी से बांधा रहता है, क्योंकि अब उसकी जंजीरें रस्सी नहीं है, उसकी जंजीर है उसका विश्वास। हम सब के अंदर एक ऐसी ही अदृश्य जंजीरें हैं। कोई कहता है मेरे पास टैलेंट नहीं है, कोई सोचता है मैं तो गरीब पैदा हुआ हूँ, अमीर कैसे बनूंगा। कोई मानता है मेरे लिए रिश्ते कभी कायम नहीं होंगे। सवाल ये है, क्या ये सच है? नहीं, ये सिर्फ एक प्रोग्राम है जो बचपन से, समाज से, अनुभवों से आपके दिमाग में इंस्टॉल कर दिया गया। अपने विश्वासों की पहचान कैसे करें? अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले पहचानिए कि आपके लिमिटिंग बिलीव्स क्या है। खुद से पूछिए, जब मैं अपने लक्ष्य की तरफ सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे पहली बाधा कौन सी आवाज आती? क्या ये आवाज कहती है ये असंभव है, या कहती है तुम्हारे जैसे लोग ये नहीं कर सकते? वो आवाज ही है आपकी असली कैद। नकारात्मक सेल्फ टॉक को बदलना। अगला कदम है उसे प्रोग्रामिंग करना। ये ऐसे है जैसे किसी पुराने गाने की जगह नया गाना रिकॉर्ड करना। मान लीजिए आपका लिमिटिंग बिलीव है, मैं कभी पब्लिक में नहीं बोल सकता, तो इसे बदल कर बोलिए, हर दिन मेरी आवाज और आत्मविश्वास बेहतर हो रहा है। मैं आसानी से अपने विचार लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। याद रखिए, शुरुआत में ये झूठ लगेगा क्योंकि आपका पुराना विश्वास बहुत गहरा बैठा है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे बार बार दोहराएंगे दिमाग इसे सच मानने लगेगा। आईने का अभ्यास किताब का एक शक्तिशाली अभ्यास है, मिरर टॉक। हर सुबह आईने में अपनी आंखों में देखिए और नया विश्वास दोहराइए, मैं काबिल हूँ, मैं सफलता का हकदार, मेरी मेहनत मुझे वहां ले जाएगी जहां मैं जाना चाहता हूँ। पहले पहले हंसी आएगी, झिझक होगी, पर एक दिन आपको आईने में वही चेहरा नजर आएगा जो जीतने के लिए पैदा हुआ है। याद रखिए, आपका लिमिटिंग बिलीव कोई सच्चाई नहीं है, वो तो बस एक पुरानी कहानी है जो आप खुद से बार बार कहते रहे। और जब आप नई कहानी लिखते हैं तो आपकी जिंदगी भी नई दिशा में चलने लगती है। तो अब जब आपने अपनी अदृश्य जंजीरों को पहचान लिया और उन्हें तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी, अगला कदम है अपने प्रोग्राम को, अपने दिमाग को रोजाना रीप्रोग्रामिंग करने की दिनचर्या बनाना, क्योंकि आदत से ही नया सिस्टम इंस्टॉल होता है और यहीं से असली जादू शुरू होता है। तीसरा कदम, रोजाना दिमाग प्रोग्राम करने की दिनचर्या। अब तक आपने 2 बड़े कदम उठा लिए हैं। पहला, अपना लक्ष्य साफ कर लिया। दूसरा, आपने अपनी अदृश्य जंजीरों को पहचानना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ पहचान लेने और लिख लेने से सब बदल जाएगा? नहीं, क्योंकि असली खेल है रोजाना के अभ्यास। जैसे आप शरीर को रोजाना व्यायाम से मजबूत बनाते हैं, वैसे ही दिमाग को भी रोजाना रीप्रोग्रामिंग करने की जरूरत होती है। याद रखिए, आपका दिमाग एक कंप्यूटर है और हर सुबह जब आप उठते हैं तो ये कंप्यूटर रिफ्रेश मोड में होता है। यही वो समय है जब आप इसमें नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। और यही है इस स्टेप का राज, मॉर्निंग रूटीन। जैसे ही आप उठे, आंखें मलते हुए मोबाइल मत उठाइए, आईने में जाइए, अपनी आंखों में देखिए और जोर से बोलिए, मैं काबिल हूँ, मेरे अंदर अनंत शक्ति है, हर दिन मैं अपने लक्ष्य के और करीब जा रहा हूँ। शुरुआत में ये आपको नकली लगेगा, लेकिन याद रखिए, दिमाग फर्क नहीं करता कि आप झूठ बोल रहे हैं या सच। वो सिर्फ वही मानता है जो बार बार दोहराया जाए। और यही अफर्मेशन आपके अवचेतन मन में नया प्रोग्राम लिखना शुरू कर देगा। दूसरा, विजुअलाइजेशन। अब बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और अपने लक्ष्य की तस्वीर देखिए। अगर आपका लक्ष्य है घर खरीद, तो कल्पना कीजिए आप उस घर की चाबी घुमा रहे हैं, दरवाजा खोल रहे हैं और परिवार के साथ अंदर कदम रख रहे हैं। अगर आपका सपना है फिट रहना, तो कल्पना कीजिए आप दौड़ रहे हैं, आपकी सांसें मजबूत है, आपका शरीर हल्का है और आप आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। विजुअलाइजेशन आपके दिमाग के लिए रिहर्सल है।
जैसे कोई खिलाड़ी मैच से पहले मैदान की तस्वीर अपने दिमाग में खेलता है। यह तस्वीर आपके अवचेतन मन को यकीन दिलाती है ये सिर्फ सपना नहीं, ये आपकी आने वाली वास्तविकता है। तीसरा, जर्नलिंग। अब कागज उठाइए और लिखिए 3 बातें। पहला, आज मैं किन चीजों के लिए आभारी हूँ। दूसरा, आज मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है। तीसरा, आज मैं एक छोटा सा कदम कौन सा उठाऊंगा जो मुझे उस लक्ष्य के करीब ले जाएगा। जब आप लिखते हैं तो ये शब्द आपके दिमाग से निकलकर कागज पर उतरते हैं, और जब आप रोज लिखते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच बिखरी हुई नहीं रहती, बल्कि एक सीधी रेखा में बहने लगती। अगर संभव हो तो 5 मिनट बस शांति से बैठिए, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। ये साधारण सा अभ्यास आपके दिमाग को क्लटर से मुक्त करता है और नई प्रोग्रामिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए जगह बनाता है। सोचिए, अगर ये 3 काम अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, जर्नलिंग रोज 10 से 15 मिनट करते हैं तो अगले 21 दिनों में आपका अवचेतन मन पूरी तरह नया सिस्टम इंस्टॉल कर लेगा, और जब दिमाग बदलता है तो काम अपने आप बदलने लगता। तो अब आपने अपने दिमाग को रोजाना सक्सेस मोड में डालना शुरू कर दिया है, लेकिन सवाल है, सिर्फ सोचना और लिखना काफी है क्या? नहीं। चौथा कदम, प्रेरित छोटे कदम उठाने। अब तक आपने अपने दिमाग को रीप्रोग्रामिंग करने के लिए सुबह की दिनचर्या बना ली, पर एक और सच है, सिर्फ सोचना, लिखना और कल्पना करना काफी नहीं है। अगर सपना जमीन पर उतारना है तो उसे हकीकत में बदलने के लिए कदम उठाना जरूरी है। लेकिन यहाँ एक बड़ा भ्रम, लोग सोचते हैं बदलाव के लिए मुझे एक बहुत बड़ा काम करना होगा, और यही सोच उन्हें रोक देती है। सच तो ये है कि बड़े बदलाव छोटे कदमों से शुरू होते हैं। जरा याद कीजिए, किसी बच्चे को चलना कैसे आता है? क्या वो एक दिन अचानक दौड़ने लगता है? नहीं, पहले वो रेंगता है, फिर खड़ा होने की कोशिश करता है, फिर पहला डगमगाता हुआ कदम, और कुछ समय बाद वो दौड़ रहा होता है। आपकी सफलता भी बिल्कुल इसी तरह है। पहले छोटे डगमगाते कदम, फिर रफ्तार, फिर उड़ान। इंस्पायर्ड माइक्रो एक्शन। माइक्रो का मतलब है छोटे आसान कदम, और इंस्पायर्ड का मतलब है ऐसे कदम जो आपके दिल और लक्ष्य से जुड़े हो। मान लीजिए आपका लक्ष्य है अपना बिजनेस शुरू करना, तो इंस्पायर्ड माइक्रो एक्शन हो सकता है आज सिर्फ 30 मिनट बिजनेस आइडिया लिखना, या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जिसने पहले से बिजनेस शुरू किया है। अगर आपका सपना है फिट होना, तो इंस्पायर्ड माइक्रो एक्शन हो सकता है आज सिर्फ 15 मिनट टहलना, या 1 गिलास सोडा छोड़कर पानी पीना। छोटे छोटे काम छोटे नहीं होते, ये वो डोमिनो इफेक्ट है जो धीरे धीरे आपको अनस्टॉपेबल बनाते। क्यों काम करते हैं छोटे कदम? क्योंकि छोटे कदम दिमाग को डराते नहीं। अगर आप कहते हैं आज से मुझे 2 घंटा जिम कर, तो दिमाग बहाना ढूंढेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे आज मैं सिर्फ 15 मिनट स्ट्रेच करूँगा, तो दिमाग आसानी से मान लेगा। और जब आप रोज ये छोटे कदम उठाते हैं तो आपका दिमाग इसे नया नॉर्मल मान लेता है। मोमेंटम और कॉन्फिडेंस। छोटे कदम का सबसे बड़ा फायदा है मोमेंटम। सोचिए, जब गाड़ी खड़ी होती है तो उसे धक्का देना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार गाड़ी चल पड़ी तो फिर हल्के धक्के से भी वो आगे बढ़ती रहती। आपकी सफलता भी ऐसी ही है। पहले छोटे कदम मुश्किल लगे, लेकिन एक बार मोमेंटम बन गया तो आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। और हर छोटे कदम के बाद जो संतोष मिलता है वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। हाँ, मैंने किया, यही एहसास आपको अगले कदम की तरफ धकेलता है। हर सुबह खुद से पूछिए, आज मैं कौन सा छोटा कदम उठाऊंगा जो मुझे मेरे लक्ष्य के और करीब ले जाएगा। और फिर चाहे वो कदम कितना भी छोटा हो, उसे कीजिए, लिखिए, पूरा कीजिए। तो अब आपने समझ लिया कि बड़े सपनों तक पहुंचने का रास्ता छोटे छोटे इंस्पायर्ड एक्शन से होकर जाता है। पर एक और चुनौती है कंसिस्टेंसी, क्योंकि 1-2 दिन करना आसान है, लेकिन रोज करना यही असली इम्तिहान है। और यही है हमारा अगला कदम, ट्रैक प्रोग्रेस एंड स्टे कंसिस्टेंसी। 5वां कदम, प्रगति को ट्रैक करें और निरंतर रहें। अब तक आपने अपने लक्ष्य साफ किए, पुराने विश्वास तोड़े, सुबह की दिनचर्या बनाई और छोटे छोटे कदम उठाना शुरू किए, पर असली इम्तिहान है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। सफलता एक स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन। यहाँ जीत उस इंसान की है जो रोज छोटे कदम उठाता है और अपनी प्रगति को ट्रैक कर। सोचिए, अगर आप जिम जाते हैं पर वजन नापते ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं?
अगर आप पैसे बचाते हैं और हिसाब ही नहीं रखते तो आपको कैसे पता चलेगा आप लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं। ट्रैकिंग का मतलब है अपने प्रयासों को नापना। जब आप लिखते हैं, जब आप ग्राफ बनाते हैं, तो आपका दिमाग ये देख पाता है कि आप सचमुच आगे बढ़ रहे हैं, और यही नजर आने वाली प्रगति आपका आत्मविश्वास दोगुना कर देती है। कुछ आसान तरीके। पहला, हैबिट ट्रैकर। एक कॉपी, 21 दिन की तारीख बनाइए। हर दिन जब आप अपना छोटा कदम पूरा करें, उस दिन पर टिक लगाइए। जैसे ही 5 से 6 टिक लगातार देखेंगे, आपको गर्व और ऊर्जा दोनों महसूस होंगे। दूसरा, प्रगति डायरी। हर दिन सोने से पहले लिखें, आज मैंने क्या किया, इसमें मैं अपने लक्ष्य के लिए कितने करीब आया, कल मुझे क्या बेहतर करना है। तीसरा, साप्ताहिक समीक्षा। हर 7वें दिन अपने पूरे हफ्ते पर नजर डालिए। देखिए आप कहाँ सफल रहे, कहाँ फिसले, और फिर तय कीजिए अगले हफ्ते कौन सी आदत और मजबूत कर। कभी कभी अकेले चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में किसी दोस्त, परिवार के सदस्यों या कोच को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लीजिए। हर हफ्ते उन्हें बताइए कि आपने क्या किया। जब कोई और आपको देख रहा होता है तो बहाने बनाने का मौका कम हो जाता है। याद रखिए, 21 दिन की ये यात्रा सिर्फ आदत बनाने की नहीं, ये पहचान बनाने की यात्रा है। आप जब रोज अपने कामों को ट्रैक करते हैं तो दिमाग ये मान लेता है, मैं वो इंसान हूँ जो निरंतर रखता है, मैं वो इंसान हूँ जो अधूरा नहीं छोड़ता, मैं वो इंसान हूँ जो अपने वादे निभाता। और जब आपकी पहचान बदल जाती है तो सफलता सिर्फ नतीजा नहीं रहती, तो वो आपकी प्रकृति बन जाती है। तो अब आपने सीख लिया कैसे अपने कदमों को मापना है और रोज निरंतर बने रहना। पर इस यात्रा का आखिरी और सबसे सुंदर हिस्सा अभी बाकी है, और वो है अपनी नई पहचान का जश्न मनाना और उसे अस्थायी बना लेना। निष्कर्ष, 21 दिन की ये यात्रा अब पूरी हो चुकी है। सोचिए आप कहाँ से शुरू किए थे, एक धुंधले सपने से, संशय और डर से, पुरानी आदतों और नकारात्मक विश्वास से, और अब सिर्फ 21 दिन बाद आपके पास है एक साफ लक्ष्य, एक नया विश्वास, एक रोजाना की रिप्रोग्रामिंग दिनचर्या, छोटे छोटे इंस्पायर्ड एक्शन की आदत और अपनी प्रगति को ट्रैक करने का तरीका। लेकिन सबसे बड़ा उपलब्धि ये है, आपने सिर्फ अपनी आदतों को नहीं बदली, आपने अपनी पहचान बदल ली है। अक्सर हम एक गलती करते हैं, हम लक्ष्य तक पहुंचने के बाद को सेलिब्रेट नहीं करते। हम कहते हैं ठीक है ये तो हो गया, अब अगला क्या। पर सच ये है, जश्न मनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जश्न आपके दिमाग को ये संदेश देता है यह आदत अच्छी है, इसे जारी रखो। जब आप जीत को महसूस करते हैं तो आपका अवचेतन मन उस पैटर्न को और गहराई से पकड़ लेता है। तो ये छोटे छोटे माइलस्टोन का भी जश्न मनाइए। नई पहचान को लॉक कैसे करें? अब सवाल है 21 दिन पूरे होने के बाद क्या, कैसे ये बदलाव जिंदगी भर टिके रहे। पहला, मैं हूँ स्टेटमेंट अपने नए आइडेंटिटी को शब्द में बांध दीजिए। मैं वो इंसान हूँ जो रोज प्रगति करता है, मैं वो इंसान हूँ जो अपने सपनों को सच करता है। दूसरा, संगति, अपने आसपास ऐसे लोगों और माहौल बनाइए जो आपकी नई पहचान को सपोर्ट करें। अगर आप फिटनेस की पहचान बना रहे हैं तो फिट लोगों के साथ समय बिताइए। अगर आप ग्रोथ की पहचान बना रहे हैं तो सीखने वाले माहौल में रहिए। तीसरा, नए लक्ष्य सेट करें। याद रखिए, विकास कभी रुकना नहीं चाहिए। जब एक लक्ष्य पूरा हो जाए तो अगला तय करें, क्योंकि ठहराव ही सबसे बड़ा दुश्मन है। अब आप जानते हैं सफलता कोई जादू नहीं है, ये कोई बाहरी चीज नहीं है, ये सब आपके दिमाग में शुरू होती है। और जब आप अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करते हैं तो आप अपनी जिंदगी को रिप्रोग्राम करते हैं। तो दोस्तों, यही है 21 डे माइंड रिप्रोग्रामिंग चैलेंज का असली राज। सिर्फ 21 दिन में आप वो बन सकते हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे, क्योंकि असली शक्ति बाहर नहीं, आपके अंदर है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।